अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ग्रुप एंड आयंस, कि हमारे पास किस ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। ये बात याद रखिएगा। तो मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। बाकी अगर पेपर के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सही है। सिर्फ एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ग्रुप नंबर 2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ग्रुप नंबर 6 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ग्रुप नंबर 7 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। पहले देखो, पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो हमारे पास इस तरह का पीरियोडिक टेबल है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पहले दो लाइनें यहां पे, मैं दरमियान वाले एलिमेंट की बात नहीं करूंगा। पहले दो ग्रुप ये वाले हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ग्रुप होते हैं। कैसे नंबरिंग होती है? ग्रुप नंबर 1 2, 3 से लेकर 12 तक नंबरिंग यहां पे होती है। 13 14 15 16 17 और 18। अच्छा, सादा सा तरीकाकार याद रखिए जो कि आपकी बुक वाला बता रहा है। कहते हैं हमारे पास अगर इस साइड से इस साइड की तरफ जाते हैं तो ये बनी है मेटल्स। इसके आखिरी शेल में है इलेक्ट्रॉन एक। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और अपना ऑक्टेट कर ले इसने मुकम्मल। और जब भी कोई एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को निकाले, उसके ऊपर चार्ज आएगा और उसको कहेंगे कैटाइन। पहले ग्रुप के ऊपर चार्ज आता है +1, दूसरे ग्रुप के ऊपर चार्ज आता है +2, तीसरे ग्रुप के ऊपर चार्ज आता है +3, चौथे के ऊपर, चौदहवें के ऊपर 13वां और चौदहवें के ऊपर +4। लेकिन यहां तक बात सेम है। जो 14 है ना, इसके ऊपर +4 भी आता है, -4 भी आता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, ये याद रखिएगा। तो बाज़ चार्ज आता भी नहीं है, ये भी याद रखना। इसे अमूमन इसके साथ हम लिखते हैं सिंपल 4। ठीक है। अच्छा, अब इस साइड से कहता, यहां तक बात होगी। हम अगले वाले एलिमेंट के लिए सादा सा तरीकाकार है। नोबल गैसेज है ये वाली, क्या हमारे पास नोबल गैसेज। ठीक है। अब नोबल गैसेज से इस साइड पे जो नंबर आएगा वही नेगेटिव चार्ज में उसका आयन बनेगा। चलो लेट्स सी। नोबल गैसेज में जितने भी एलिमेंट होते हैं इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -3। मतलब नोबल गैसेज से हम जब लेफ्ट साइड की तरफ, ये कौन सी हमारी बन रही है? लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, जितने स्टेप हम मूव करेंगे वही उसके ऊपर चार्ज होगा। देखो यहां पे आया तो एक स्टेप मूव किया, नोबल गैसेज है -1, 2 स्टेप मूव किए -2, 3 स्टेप मूव किए -3। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है और यही हमारे पास बुक के अंदर लिखा हुआ है। बेसिकली टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये बात याद रखेंगे, पहले ग्रुप का चार्ज +1 है, दूसरे का +2 है, तीसरे का 13वें का +3 है। और इसके बाद अगर बात की जाए नॉन मेटल की, जो एनायन बनते हैं, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हैलोजन, हैलोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, सही है। इसके ऊपर -2 चार्ज और इसके ऊपर -3 चार्ज। ये चंद बातें हम यहाँ पे लिखेंगे और बात को कर देंगे खत्म। अब पहली बात हम ये लिखेंगे कि हमारे पास एक क्लोज रिलेशनशिप है ग्रुप नंबर में और चार्ज ऑन आयन है। देयर इज a relationship between group number and charge on ions। बात की जाए चार्ज ऑन कैटाइंस, चार्ज ऑन कैटाइंस
बेसिकली ग्रुप नंबर ये हमारे पास चार्ज नंबर होता है नॉर्मल पीरियड में, ठीक है। अच्छा, हम ना ये सिर्फ नॉर्मल पीरियड की बात करते हैं, दरमियाना ट्रांजिशन की बात नहीं करते, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या जी, इन नॉर्मल पीरियड्स, इन नॉर्मल ग्रुप्स की बात की जाए, द चार्ज ऑन आइंस is equivalent to EQUI equivalent to the ग्रुप नंबर। जो ग्रुप का नंबर होगा उसी के बराबर हमारे पास चार्ज होगा। चेक कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास पहला ग्रुप नंबर फर्स्ट हैज +1 चार्ज। पहले ग्रुप के ऊपर +1 चार्ज होगा, जिस तरह Na+1, एग्जाम्पल याद करनी हो तो आपकी मर्जी है। पोटेशियम +1, बस दो दो बहुत है। इधर ग्रुप नंबर 2 हैज +2 चार्ज, +2 चार्ज। इसकी भी एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 होता है, दूसरे ग्रुप से कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 होता है। इस तरह ग्रुप नंबर 13 हैज +3 चार्ज, और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एल्यूमिनियम +3, बोरॉन +3, ठीक है। तो ये हमारे पास +3 चार्ज वाले हैं। अब बात कर रहे थे जो एनाइन बनते हैं, सही है, चार्ज ऑन एन आइंस। एनाइन के ऊपर चार्ज की क्या सिचुएशन रहेगी? तो किसी एनाइन पे कौन सा चार्ज आएगा ये डिपेंड करता है कि आप नोबल गैस से कितने स्टेप लेफ्ट साइड पे मूव किए, इस साइड की तरफ मूव किए, ठीक है। द चार्ज ऑन नोबल गैस, चार्ज ऑन एनाइन, द चार्ज ऑन एनाइन इज equal to the number of steps which we move left side of noble gas। नोबल गैसेस से लेफ्ट साइड की तरफ कितने स्टेप्स मूव किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जांपल दे देते हैं हमारे पास। पहले नंबर 17वें ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या होता है नोबल गैसेस के ऊपर, द या ग्रुप नंबर, इस तरह जिस तरह वो लिखा है वैसे लिख लेते हैं, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स हैज 0 चार्ज। इनके ऊपर चार्ज होता ही नहीं क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी मुकम्मल होता है। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स हैज -1 चार्ज, Cl-1। इसी तरह ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स हैज -2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा रह गया, 15 एलिमेंट्स हैज -3 चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 होता है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास कि किसी भी ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। सादा सा तरीकाकार ये पीरियोडिक टेबल बना कर इसको याद कर लीजिएगा कि पहले ग्रुप के ऊपर +1 है, दूसरे ग्रुप के ऊपर +2 है, 13वें के ऊपर +3 है, फिर आखिर से स्टार्ट कर दो, सही है। आखिर से किस तरह, 0 -1 -2 -3, दरमियान वाला जो होता है ना ये वाला, इसके ऊपर बाज दफा प्लस में भी चार्ज आ जाता है और बाज दफा माइनस में भी चार्ज आ जाता है। मसलन अगर देखो ये है Na4, सॉरी Na4 नहीं, चलो Na4, अगर कार्बन के साथ 4 सोडियम जुड़ जाए तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -1, ठीक है।
इसी तरह CCl4 यहां पे चार्ज आएगा +4। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आ रहा होता है। सही है, मतलब कार्बन जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स है वो एक्चुअल में जुड़े किस चीज के साथ है, लेकिन चार्ज 4 ही आएगा, ये बात याद रखना, ये फिक्स है। चार्ज 4 ही आएगा, प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात ये कॉन्सेप्ट है कि चार्ज जब इलेक्ट्रॉन एटम देता है तो उसके ऊपर चार्ज एज पॉजिटिव। सही है, इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए स्टेबल होने के, इस ग्रुप ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए स्टेबल होने के लिए, इस ग्रुप ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबल होने के लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए स्टेबल होने के लिए, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, ये चंद बातें आपने याद रखनी है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।